एक वाइफ ने अपने हस्बैंड के कत्ल का इतना सॉलिड प्लान बनाया जिसे सुनकर हर कोई परेशान है। ये खबर जैसे ही सामने आई, इसके बाद से मानो पूरे देश में मेरठ कांड का जिक्र होने लगा है। आपने इस खबर के कई अपडेट देखे होंगे, लेकिन अब इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ताजा अपडेट्स क्या है। इसके साथ ही बात करेंगे उस पीएम रिपोर्ट्स की जिसके बदौलत ये पूरा केस, ये पूरा कारनामा सामने आता है, जिसमें रविता अपने बॉयफ्रेंड अमरदीप का साथ निभाती है और इस कदर साथ निभाती है कि वो अपने घर पर ही अपने ससुराल में रहती है और वहाँ अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है, जिसके बाद 13 अप्रैल को एक ठोस कदम उठाती है और अपने ही पति को गला घोंटकर मौत के घाट उतार देती है। इस केस को लेकर हर नए पहलू पर बात करेंगे, हर नई थ्योरी पर बात करेंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स की एक एक डिटेल आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल ये खबर 13 अप्रैल की थी। 13 अप्रैल तड़के सुबह 5 बजे की खबर आई थी, जहां पर ये सूचना मिली थी पुलिस को कि एक शख्स है जो वहां पर बेसुध पड़ा हुआ है और उसके बगल में सांप रखा हुआ है। इसके बाद जब पुलिस पहुंचती है, तहकीकात करती है, सपेरा बुलाया जाता है और वहां से अमित की बॉडी को ले जाया जाता है अस्पताल, जहां पर उसे डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। पहले यही लगता है कि ये सांप काटने की वजह से मौत हुई है, लेकिन पुलिस को डे 1 से इस पर शक था, जिस तरह से क्योंकि उस डेड बॉडी पर कई चोट के निशान पुलिस ने देख लिए थे, जिसकी वजह से उन्हें संदेह था। इसके साथ ही घर वालों का भी ऐसा कहना था कि जिस तरह से वहां पर अमित की लाश पड़ी थी और वहां पर बगल में, क्योंकि गर्मी का समय है, ऐसे में मोटे मोटे कंबल और बिस्तर तमाम चीज़ें वहां रखी गई थी, जिसे लेकर उनका डाउट था। और इस मामले में आखिर वो डाउट सच साबित होता है जब पीएम रिपोर्ट सामने आता है। आपको बता दें कि रविता नाम की लड़की और जो अमित है उनकी वाइफ होती है। अमित की उम्र 30 साल है। अमित और अमरदीप दोनों एक ही जगह काम किया करते थे, जिसकी वजह से उनकी दोस्ती थी। इस केस में कई ऐसे एंगल सामने आए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। एक तो दोस्ती वाला एंगल सामने आता है, दूसरा एंगल सांप वाला आता है, तीसरा एंगल जो रविता है पत्नी, वो बताती है कि उसके साथ अमित क्या कुछ करता था, जिसकी वजह से उसने अपने जो बॉयफ्रेंड है यानी अमरदीप, उसको बुलाया और उसके साथ इस तरह से प्लानिंग की और अपने ही पति को मौत की नींद सुला दी। क्या घटना को अंजाम दिया है? सर 20 मार्च को हमारी लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था। हमारी किस किस की, मतलब पूरी बात बता। अमित की और मेरी। अच्छा। इसी दौरान उसने मेरा हाथ काट दिया था, ये जहाँ पर 13 टंके आए थे। अच्छा। उसी वक्त फिर उसने कुछ दिन बाद मेरे पीछे 4-5 लड़के लगा दिए थे, जो कि मुझे रास्ते में देखते थे और एक दो लड़का घर भी गया था मुझे बुलाने के लिए रात में, तो मैं वहाँ पर नहीं गया। फिर कुछ दिन बाद फिर कुछ बात सामने आई थी कि मारने को फिर से कह रहा है। रविता को मारपीट करी थी, उसके फिर यानी ऐसे कहता था कि उसे काट दूंगा, उसे भी काट दूंगा। और वो ये सांप का इंतजाम कैसे करा? सांप कहाँ से लेकर के आया था? सांप महमूदपुर से मंगाया था। तो ये आइडिया कैसे आया? आइडिया ये मेरे नेता रविता ने बताया। क्या क्या कहा रविता ने तुम? क्या क्या कहा? पूरी कहा कि मुझे मार पीट रहा है, काफ़ी वो कर रहा है, बच्चलन जैसा बेल्ट से मार रहा है, तो ऐसा कुछ करो। मैंने कहा कि थाने में जा तो कंप्लेन करो, तो मेरी जान नहीं दे रहा है, तो तालाक वगैरह ले लो। फिर उन्होंने नहीं दे रहा बिल्कुल भी। अच्छा मैं चलो फिर कहा कुछ ऐसा करो जो सांप वगैरह ले आओ किसी से। मगर ऐसा कोई नहीं है, चल मैं देख लूँगा। ये 12 तारीख ये सांप का आइडिया जो है क्या नाम रविता का था, तुम्हारा था? क्या बताया रविता ने? सांप वाली पूरी बात बताओ। इनको सांप वगैरह ले लो, फिर इनको जैसे सांप से कटाई देंगे। अच्छा मैं चल देखता हूँ। फिर मैंने ये गाँव में लड़का है राजकुमार, उसका दोस्त है निखिल, उसने मुझे नंबर दिया, उसने बात कराई। ये जो सांप वाला आइडिया था किसका था और सांप का इंतजाम कैसे करा? जो सांप की जो हत्या का सांप वाला पूरा आइडिया बताइए। सांप जो आइडिया था वो रविता का। अच्छा, क्या था, क्या कहा था रविता ने? रविता ने कहा कि सांप ले आओ किसी से, उनको इसका कटाई देंगे। अच्छा चल देख ले। तो फिर जो गांव का राजकुमार नाम का लड़का है, उसने मुझे नंबर दिया, पता बताया कि वहाँ लड़का रहता है, वहाँ से बात कर ले। मैंने उसका नंबर लिया, बातचीत करी उससे, वो मुझे फिर पैसों में सांप दे 1000 रुपये।
तो फिर कैसे हत्या को अंजाम दिया, मतलब हत्या कैसे की तुमने और सांप कैसे ले जा करके रखा, पूरी बात बताओ। झोले में रख कर लाया था वो सांप। अच्छा। फिर रात को रविता की कॉल गई, हाँ। ये सो रहा है आ जाओ, तो उसका गला वगैरह दबाया, सोया है। जब गला दबा दिया तो फिर जैसे उसकी हत्या हो गई। सांप थोड़ा सा उठा तो फिर सांप लग गया। सांप तो बहुत जहरीला था, फिर क्या क्या उसने बचाव की चीज़ें बताई तुम? तो सांप को तुमने ही अपने हाथ से रखा था, किसने रखा था सांप को उसके नीचे? हाँ, झोला रख दिया था, वैसे ही झोले में सब खुद निकल गया, फैल गया था। खुद निकल गया था। और उस टाइम पे रविता ने क्या करा? कुछ भी ना, फिर मुझे भेज दिया था, फिर आके गला किसने दबाया था? गला तो दोनों ने दबाया। दोनों हाथों से मिल गए। जी। तो उसने विरोध नहीं करा तुम्हारा? चिल्लाया नहीं अभी? हाँ, वो करा था, हैं? करा था। तो फिर क्या, कैसे उसकी आवाज़ कैसे, किसी को पता कैसे नहीं चला इस हत्या ना का? पता नहीं लगा, किसी को उठा ही ना, कोई उठा नहीं, शराब के नशे में था वो? तो तुमने कुछ उसको मारने से पहले कुछ नशा भी दिया था? कुछ भी नहीं। तो ऐसी में प्लानिंग ऐसे कोई 5-7 दिन पहले। 5 साल। रविता के साथ अफेयर में लगभग कितने दिन से? तो ऐसे कोई 6 महीने। कैसे तुम्हारा प्यार शुरू हुआ, पूरी बात बताओ। अमित के साथ में काम पे जाता था, हाँ। तो जगह भी बातचीत हुई थी। उसके घर आना तो जाना? तुम्हारी शादी हुई है? नहीं, तो तुम्हारी, 20 साल। तो तुम्हें पता है वो रविता शादीशुदा थी, उसके बच्चे भी हैं? जी। तो तुमने उससे प्यार क्यों किया था, कैसे प्यार शुरू हुआ? सबसे पहले जिक्र करते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। अब आपको बताते हैं कि हर एक डिटेल जिसकी वजह से ये पूरा केस आपको 360 डिग्री घूम जाता है। दरअसल पहले सूचना ये मिलती है कि बगल में सांप रखा गया था और जो अमित है उसकी बॉडी पर कई जगह ऐसे डसने के भी निशान थे। लेकिन जब पीएम रिपोर्ट सामने आता है तो उसमें कई ऐसी चीज़ें सामने आती है जो लगातार इस खबर को सुर्खियों में बनाई हुई है। पहला चीज़ जो होता है, लेफ्ट साइड ऑफ नोज एंड फेस, यानी लेफ्ट साइड जो होता है नोज और वो फेस, उस पर पुलिस को 3 सेंटीमीटर की चोट के निशान मिले हैं। 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। इसके साथ ही बोथ लिप्स, यानी अमित के जो लिप्स है, लोअर लिप और अपर लिप, दोनों पर उनको चोट के निशान मिले हैं, यानी वहां पर भी जख्म थे। इसके साथ ही राइट साइड ऑफ नेक रीजन, यानी अमित का जो वहां पर डेड बॉडी पड़ी थी, जहां पर सांप रखा गया था, वहां पर राइट साइड ऑफ नेक रीजन पर भी 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर के जख्म, यानी गहरे जख्म थे, जो पुलिस को ये दिखे थे और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आता है। यानी पुलिस ने पहले ही सस्पेक्ट कर लिया था कि सिर्फ ये सांप काटने का मामला नहीं हो सकता, क्योंकि चाहे फेस हो, चाहे वो नोज हो, चाहे वो नेक हो, इस रीजन पर कुछ जख्म के निशान दिख रहे थे, जिसकी वजह से बॉडी को पोस्टमार्टम कराया गया था। इसके साथ ही पीएम रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाला दावा पॉइंट नंबर 5 में है, जिसमें यह मेंशन किया गया है कि जो गला होता है उसके दोनों साइड से गहरे जख्म है, जैसे ऐसे लग रहा है कि उसे प्रेशराइज किया गया हो, जिसकी वजह से वहां पर गहरे पंक्चर के निशान दिखाई दे रहे हैं, जिसका साइज जो बताया जा रहा है 0.2 इंटू 0.2 सेंटीमीटर, और इसके साथ ही 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच ऑफ द प्रेजेंट ओवर नेप ऑफ नेक। यानी अगर कुल मिलाकर बात करें तो जो पीएम रिपोर्ट है उसने साफ इस बात को मान्यता दे दी, या इस बात की पुष्टि कर दी, जिस तरह से पुलिस ने इस केस को सस्पेक्ट माना था कि बजाय इसके कि सांप डसने से ही मौत नहीं हो सकती, जो जख्म है, क्योंकि पुलिस का एक्सपीरियंस होता है और परिवार वालों में से भी किसी का दावा था, जिसकी वजह से पुलिस इस केस की गंभीरता को देखते हुए तमाम चीज़ें कराती है, और जो रविता है उसे पुलिस डिटेन करती है पूछताछ के लिए। पहले उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। इसके बाद सख्ती से पूछताछ होती है, जिसके बाद पूरा मामला सामने आता है। बहरहाल इस केस को लेकर आपको बता दें कि जो सपेरे हैं, सपेरे के परिवार से बात किया गया और उनका जो कहना था, क्योंकि इन्होंने बाकायदा इस चीज़ को ये दिखाया था कि सांप काटने की वजह से अमित की मौत हुई है, लेकिन अगर दूसरी ओर पीएम रिपोर्ट की देखें तो उन्होंने पुष्टि कर दी है कि ये सांप काटने की वजह से मौत नहीं हुई है, ये गला घोटने की वजह से, यानी दम घुटने की वजह से ये मौत हुई है। अब सपेरे के परिवार का जो कहना है वो भी सुन लीजिए एक बार। आई थी जी, क्या किया उन्होंने आके पापा जी से पूछी और साथ में ले गए, बस उन्होंने पूछा था जी, कुछ नहीं की जी। क्या नाम है आपके पापा का? मेरे पापा जी का नाम पीतमनाथ। पीतमनाथ। अच्छा, क्या बताया पुलिस ने? पुलिस ने ये कहा है कि सांप के काटने से उनकी हत्या हो गई। अच्छा। मैंने मैम से ये कहा, दीदी मतलब कि दीदी जी उस सांप में जहर नहीं है,
इतनी गारंटी मैं भी ले रही, मैं अपने हाथ में डसवा लूँ और 24 घंटे में मर जाऊँ उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। अच्छा, वो कौन सी जाति का सांप है? वो घोड़ा पच्छाड़ है जी, सब जानते हैं, सृष्टि पे सभी रहते हैं। उसमें जहर नहीं होता? जहर नहीं होता जी। अच्छा, बताया जा रहा है कि 1000 रुपए में बेचा गया उसे। वो सांप कब से था घर में? भैया कम से कम वो 25-30 दिन से उसे दूध भी पिलाते थे, खाना भी खिलाते थे। हमारे छोटे छोटे बच्चे उन्हें तो खाया नहीं, वे तो मरे नहीं, साथ में भी लेके सोते हैं, सर्दी में भी सोते हैं, गर्मी में पंखे के सामने रख देते हैं। तो आप सांप बेचते हैं यहाँ? नहीं भैया, सांप नहीं बेचते। तो वो चोरी से लेके गया ना। अच्छा, कौन लेके गया था? किरसन लेके गया था जी। अब बताते हैं कि अमरदीप का जो कहना है और जिस तरह से अमित की मौत हुई उनके परिवार का कहना है, इन दोनों की बाइट सुनवाते हैं आपको। पहले आप अमित के पापा की बाइट सुनिए। उन्होंने रोते हुए बेड से क्या कुछ कहा है कि आखिर उनके बेटे अमित के साथ क्या हुआ था, और उनके 3 बच्चे हैं जिनमें से 2 बेटियां, 1 बेटे हैं, और इस तरह से उनकी बहू यानी रविता ने अमित को रास्ते से हटा दिया। अब उनके बच्चों का क्या होगा, ये कहकर एक जो दादा हैं वो रोने लगते हैं। भैया हमें तो इतना पता लगा जैसे वो इस तरफ रहे हम उस तरफ, तो सवेरे हल्ला मचा सांप 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 सांप। हमने सोचा कहाँ से सांप आ गया, उतना बच कर चलना हमारे यहाँ नहीं, सहज आए तो इतने से भीड़ों की ज्यादा क्या बात है, तुमको सांप ने काट लिया। फिर क्या पता चला कि आपकी बेटी की हत्या कैसे हुई, कैसे मौत हुई उसकी? उसका यही जांच करी, खरोट वरोट से आते मुँह पे, तो ये अंदाजा लिया गया। और रिजाई उसके ऊपर ऐसा लेटा हुआ था, रिजाई चारों तरफ से सारे पाए ढके हुए थे, और किसी ने उसे लुटाया हो। तो फिर उसके यही अंदाजा लिया सांप ने काटा कि मारा। तो फिर अब आपको क्या पता चला किसने मारा आपके बेटे को? बस जब तो थाने से रिपोर्ट आ रही है, बकार रहे वहाँ से। हाँ, तो कौन है आपके बेटे का हत्यारा? एक तो उसकी बहू है जी, एक उसका मित्र है कोई जो उसके घर लगा हुआ है। तो आपको विश्वास हुआ कि आपकी बहू ऐसा काम कर सकती है, आपकी बेटी की हत्या कर सकती है? तो बताओ क्या विश्वास करा जाए, किसी के का क्या पता, किसी के मन में क्या है, क्या करेगा। तो इन दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा रहता था या कभी? नहीं जी, कुछ नहीं। तो क्या पता चला आपकी बहू ने आपकी बेटी की हत्या क्यों की है? नहीं पता, कोई ऐसे बारे में कुछ पता नहीं। ऐसे बारे में कुछ पता नहीं क्यों करी। वहीं अमरदीप की बात करें तो अमरदीप का कहना था कि कुछ दिन पहले ही अमित और अमरदीप के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें 13 टाके लगे थे, और ये झगड़े का एक रीज़न हो सकता है जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड यानी रविता का साथ दिया, और इस तरह से एक पूरी मर्डर की प्लानिंग रची गई, और उसके तहत इन्होंने बाकायदा 12 और 13 के दरमियानी रात इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया, और किसी को कोई भनक ना लगे इसलिए 1000 रुपए में वो सांप खरीद कर लाए। जो सांप के मालिक जो है, परिवार जो पालन पोषण करते थे, जिनके पास वो सांप था, उनका ये कहना था कि ये सांप जहरीला नहीं हो सकता और किसी भी तरह से वो काट नहीं सकता। वो बस क्योंकि उनके घर में रहा किया था, इस वजह से उनका कहना था कि ये सांप के काटने से किसी की मौत नहीं हो सकती। और इसके बाद जो खुलासा होता है वो अब सबके सामने है।